तुरंत वापस आ रहा है साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ये जो ब्रांड अन्ना क्रिएट हुआ है, इसके पीछे मास मूवमेंट, यूथ सपोर्ट, कुछ भी कह लें, लेकिन क्या इस बात से इत्तेफाक आप रखते हैं कि इसके पीछे सरकार का भी बड़ा हाथ है? सरकार ने जिस तरीके से अन्ना को अटैक किया, और अन्ना को ही नहीं, उनके जो साइड किक है रामदेव को अटैक किया, और रामदेव को जिस तरह उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, तो पब्लिक जो उनका जो परसेप्शन में ये हुआ कि अगर रामदेव जो अन्ना के सपोर्ट में जो आंदोलन चला रहे थे, उनके लिए अगर 4 सेंट्रल मिनिस्टर एयरपोर्ट जा सकता है और उनको पुलिस के माध्यम से भगा सकते हैं, तो अन्ना क्या चीज है, क्योंकि अन्ना जो है वो इनसे भी ऊपर एक लीडर है। तो गवर्नमेंट के हर रिस्पॉन्स में ना स्ट्रैटेजी दिख रहा है, ना उनके स्पोक्स पर्सन में एक मॉडिकम ऑफ नॉर्मलसी या एक डिसेंसी, ये सब नहीं देख रहे हैं। और जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, हर अटैक से अन्ना का जो ब्रांड वैल्यू है वो ऊपर चढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है अन्ना ब्रांड क्रिएट करने में, और उनके हर कोशिश में ब्रांड अन्ना और भी आगे उभर रहा है। जैसा कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने तमाम बातें कही, मनीष तिवारी ने तो उनको सर से पांव तक करप्शन में डूबा हुआ करार दे दिया, इन सब बातों ने कहीं ज्यादा मदद किया है। और जो इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ क्या क्या इश्यूज है, करप्शन है, इन्फ्लेशन है, और जो गवर्नेंस के इश्यूज है, ये सारे एक चीज है। और गवर्नमेंट के खिलाफ जो एंगर है लोगों में, वो अन्ना की तरफ गया है, और अन्ना को वो हीरो बना रहे। हर कदम जो अन्ना चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का जो हिस्टीरिया है वो अन्ना को बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ लतिका खनेजा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। इस वक्त लतिका, जिस तरह से एक ये मास मूवमेंट देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अब एक नया ब्रांड बन रहा है, जो कि आपके देश के जो बाकी के ब्रांड है, चाहे हम बॉलीवुड में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की बात कर लें, चाहे हम सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर लें, इन सब से बड़ा एक ब्रांड अन्ना बन चुका है। ब्रांड अन्ना एंटी करप्शन ब्रांड है, और लोगों को जो अपनी सोसाइटी में देखना है, या वो जो चाहते हैं कि सोसाइटी में हो, भ्रष्टाचार ना हो, आराम से सारे काम हो, गवर्नमेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो, तो अन्ना उसका सिंबल बन गया है। तो ये डे टू डे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है। ब्रांड वैल्यू आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कमर्शलाइज्ड ब्रांड वैल्यू तो है नहीं। तो ब्रांड वैल्यू जो है वो एक नेशनल लीडर की तरह ही उभर के आ रहे हैं। तो आप इसको महात्मा गांधी से शायद कंपेयर कर सकते हैं, या आप ओबामा से इसको कंपेयर कर सकते हैं, एक सोशल चेंज आप इसको बोल सकते हैं। मगर ब्रांड वैल्यू में फिर एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, तो उसको आप ब्रांड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो वो कुछ ठीक लगता नहीं है। जी, यही सवाल था यहाँ पर। दिलीप, बहुत संक्षेप में अब आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो बात अभी लगातार हो रही है कि ब्रांड अन्ना एक अपने आप में एक टर्म जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अन्ना की तुलना गांधी से भी करनी शुरू कर दी गई है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अन्ना को गांधी की तुलना की जा सकती है? मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक्सेसिव हो जाएगा। जो ब्रांड अन्ना है इस वक्त एक लोकलाइज्ड और एक करंट टॉपिक का हिस्सा है। इस वक्त करप्शन और एंटी करप्शन मूवमेंट का टाइम है। मुझे लग रहा है कि ब्रांड अन्ना जो है अब मैच्योर होने में, और ये फाइट अगर आगे ले जा सकता है, तब जाके गांधी के साथ तुलना हो सकता है। इस वक्त तुलना करना मेरे ख्याल में मीडिया का भी एक इनजस्टिस है, और लोगों में जो एक्सपेक्टेशंस है कि इस वक्त क्या है कि हर चीज ट्विटर के टाइमिंग पे चल रहा है। तो लोग सोचते हैं कि ट्विटर पे इतना हिट्स हो गया तो इतने लोग उनके समर्थन दे रहे हैं। वो सब गलत है, और हमें ये मैच्योरली देखना पड़ेगा। ये जैसे मैंने आपको बीच में कह रहा था कि ब्रांड अन्ना के यूएसपीज 2 है, डेमोक्रेसी और एंटी करप्शन, पर जो एक मडी कांस्टेंट लॉन्ग टर्म इमेज जो गांधी का है, जो धरती से है जुड़ा हुआ, वो इमेज इस वक्त अन्ना के पास नहीं है, और हमें उसको ग्राफ्ट करना और ओवरले करना अनफेयर होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया चेरिन साहब इस पूरी बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। यकीनन आपने जो बात कही काफी हद तक ये सही भी लगती है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी कि 2 दिन या अप्रैल से अगर ले ले तो कुछ महीनों में किसी की तुलना महात्मा गांधी से कर देना, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट बन रहा है वो किस तरफ जा रहा है ये भी देखना जरूरी होगा। हमारे साथ जियारत हमारा बैंड इस वक्त बना हुआ है, जो कि लगातार अन्ना के लिए कई सारे इन्होंने गाने लिखे। जियारत, क्या है इस बार आपके पास? अभी इस बार हमने एक नया कॉम्पोजिशन अन्ना और उनके आंदोलन को डेडिकेट किया है। अभी हमने जिस परफॉर्म किया था, और हम अन्ना जी को सपोर्ट करते हैं, उनके मोटिव को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। अपने म्यूजिक के थ्रू हम सपोर्ट कर सकते हैं, और वही हमारे पास है जिसके थ्रू हम इस आंदोलन को कुछ दे सकते हैं, तो वही हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा हम उस गाना थोड़ा पेश करना चाहेंगे आपके सामने। एक अरसे से थे कुछ सवाल कहे, एक उम्र से थे कुछ घाव पड़ रहे। एक अरसे से कुछ सवाल कहे, एक उम्र से थे कुछ घाव पड़ रहे। लावाज टूटा है, एक बात अब टूटा है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा वापस लौटेंगे। ये चर्चा हमारी लगातार जारी है। चलिए, यकीनन एक बड़ा ब्रांड बनकर अन्ना हजारे अब उभरने लगे। हमारे साथ हमारे कुछ और खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ रामाकृष्णन साहब भी जुड़ चुके हैं, ईडी हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामाकृष्णन साहब। पद्मश्री साहब, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, बात अधूरी रह गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एक बड़ा ब्रांड अन्ना हजारे यकीनन बन चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो ये ब्रांड बने हैं, अब इसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है इस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को सस्टेनेबल तौर पर लॉन्ग टर्म में जिंदा रख पाना। पद्मश्री साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अलग पद्मश्री साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, अलग पद्मश्री साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि एक बड़ा ब्रांड अन्ना बन चुके हैं, लेकिन एक बड़ी यहां पे जिम्मेदारी होती है कि इस ब्रांड को सस्टेनेबल तौर पर लॉन्ग टर्म में इसको बरकरार रखवाने के लिए आपको क्या लगता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अन्ना हजारे को? देखिए ये ब्रांड के लिए अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो एक चीज है कि मीडिया का इंटरेस्ट उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना जी मीडिया बिल्कुल उसमें इतना द मीडिया हैज फॉलन इन लव विद अन्ना, एंड द रीजन अन्ना हैज बिकम ए नेशनल ब्रांड is not so much to do with the private media of Facebook and Twitter, but to do with the media television, television. And as long as that interest is sustained कि television में हमेशा कुछ ना कुछ अन्ना के बारे में, और अन्ना जी बहुत उस्ताद है इस चीज में, जेल जाने में मैंने कहा पहले कि that is a very very important emotional feeling. And the second thing that we are looking for a leader. The young people, 50% of India today
is under the age of 25. We are a very young nation. They are looking for a leader. Can Anna be that leader, or can someone else? And whoever it is, I am saying the person who becomes the Lokpal, forget about the Lokpal bill. Who is going to be the Lokpal? My suggestion, my humble suggestion is, make Rahul Gandhi the Lokpal and you will see some dynamism in this country. Not the Prime Minister. Don't make him the Prime Minister. आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पद्मश्री साहब यहाँ पे रेस किया है, राहुल गांधी को लोकपाल बनाने का। शायद पता नहीं इस पर टीम अन्ना एक बार हो सकता है, अगर राहुल गांधी को बना दिया तो शायद एक बार फिर से वो अनशन पर बैठ जाएं। बहरहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं रामकृष्ण साहब, वीडियो बजाज इलेक्ट्रिकल के। रामकृष्ण साहब, कॉर्पोरेट इंडिया का क्या कहना है कि अन्ना हजारे को एक ब्रांड बनाने में, एक नेशनल या आप कहें कि एक इंटरनेशनल ब्रांड वो बनते जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? देश की यूथ का, देश की जनता का, या फिर मीडिया और पॉलिटिशियंस का? देखिए, मैं विश्वास रखता हूं कि अन्ना हजारे का एक ब्रांड बनने में सबसे मूल योगदान है खुद अन्ना हजारे जी का। देखिए, उनकी जो लाइफ है एक किस्म से मिसाल है जी। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए काफी मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की प्रोहिबिशन के लिए, एक सोशल इक्वालिटी के लिए वगैरह, उनके खुद गांव और तहसील में, और साथ ही साथ ये जो पूरा लोकपाल बिल का उन्होंने एक एजेंडा देश के सामने रखा है, तो वो खुद ही उभर के आए हैं। आई थिंक ही इज अ फिनोमिनन टुडे। और मेरे ख्याल से एक ब्रांड क्या चीज होती है? एक ब्रांड होती है भरोसा, एक ब्रांड होती है कॉन्फिडेंस, ब्रांड होती है विश्वास, ब्रांड होता है प्यार, ब्रांड होता है इज्जत, रिस्पेक्ट। और मेरे ख्याल से अन्ना हजारे जी ये सब एडजेक्टिव्स के पात्र हैं। उन्होंने अपने आप को खुद एक ब्रांड बनाया है। यकीनन रामकृष्ण साहब, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है इस वक्त जो दिल्ली और देश भर की सड़कों पर देखने को मिला है। कुछ समय पहले जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब शायद वो मौका आया था कि पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, एक जन सैलाब देखने को मिला था, और एक बार फिर से कुछ वैसी ही स्थिति पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। क्रिकेट के खेल में ही हुजूम नहीं उमड़ा करता, ये बात साबित कर दी है अन्ना हजारे ने। आज अन्ना करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके हैं और इनके साथ चलने वाला जन सैलाब क्रिकेट के दीवानों से कहीं बढ़कर है। जी हां, कभी वर्ल्ड कप जीतने पर ऐसे ही सड़कों पर उमड़ पड़ा था जन सैलाब। आज फिर वही जन सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्रिकेट की खुमारी नहीं है, ये है अन्ना इम्पैक्ट। वो क्रिकेट दीवाने थे, ये अन्ना के दीवाने हैं। वर्ल्ड कप जीतने पर मानो सारा देश एकजुट हो गया था, ठीक वैसे ही अन्ना के समर्थन में हो रहा है। सारा देश अन्ना के सपोर्ट में सड़कों पर आ गया है। ये महज जन सैलाब नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल का वो सपना है जो कभी गांधी नेहरू का सपना हुआ करता था, यानी भ्रष्टाचार मुक्त समाज का सपना। क्रिकेट एक नशा है तो अन्ना हजारे एक जुनून। एक ओर बल्ला गेंद का सामना करता है तो दूसरी ओर अन्ना सरकार से मोर्चा ले रहे हैं। काफी कुछ समानताएं हैं क्रिकेट और अन्ना में, लेकिन फिलहाल तो भारतीयों के दिलो दिमाग में बस एक ही शख्स राज कर रहा है, और वो है अन्ना और बस अन्ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। लतिका खनेजा, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि अन्ना इज लार्जर देन लाइफ नाउ?